तो थैंक यू सो मच। होमगार्ड शेडे चलते मैदान के अंदर मुकाबला शुरू होने जा रहा है दो ताकतवर टीम के बीच में। तो गेंदबाजी की कमान संभालेंगे गेंदबाज पहले ओवर में होंगे आशुतोष चौहान, जो कि शुभारंभ टीम के कप्तान है। पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया अपने टीम के लिए, बल्लेबाजी भी अच्छी की, गेंदबाजी भी अच्छी की। वही आशुतोष चौहान आते हुए पहला ओवर लेकर और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे वास्तु 11 टीम की ओर से ब्रिजेश होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज होंगे श्रवण। गेंदबाज तैयार, गेम ऑन। पहले गेंद फुल टॉस से शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। रन मिलेगा एक, खाता खुला यहाँ पर ब्रिजेश और वास्तु 11 टीम का। एक रन स्कोर कार्ड पे अंकित हो चुका है। बड़ा मुकाबला है दोस्तों, दोनों टीम ने एक मुकाबला जीता है और अब फिर से एक बार दोनों टीम संघर्ष करेगी इस मैदान के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट हुई और अब स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज आएंगे श्रवण गुप्ता आते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर, जो कि वास्तु 11 टीम के वाइस कप्तान है। सलामी बल्लेबाज है इस मुकाबले में। आशुतोष तैयार, राइट आर्म अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट। इस बार अंपायर का इशारा, नो बॉल। शॉर्ट कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद होंगे। हाइट फैक्टर था, बिल्कुल बीमर गेंद थी और अंपायर का इशारा नो बॉल का था। नो+1 यानी कि 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 1 रन मिले। टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंच चुके 3 के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के पर वास्तु 11 टीम। और अंपायर का इशारा आता फ्री हिट। मौका है ब्रिजेश के पास, अराउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला, शॉर्ट मैदान में बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद थे। उतनी तेजी से यहाँ पर रन बटोर लिया ब्रिजेश ने। फ्री हिट की गेंद के ऊपर सिर्फ 1 रन मिला। टोटल की बात करेंगे तो 4 रन बन चुके हैं। पावर पे का ओवर शुरू है। 2 खिलाड़ी तिरछे के बाहर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा खिलाड़ी होगा मिड विकेट में। जब फायदा उठाएंगे बल्लेबाज श्रवण। इस बार अच्छा स्ट्रोक, क्या बिल्कुल शॉट खेला है, मानो जैसे सुई में से धागा परोसा हो। गेंद सीधा निकल चुकी है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार श्रवण गुप्ता के बल्ले से आता ये पहला नजाकत भरा चौका। चांते बिल्कुल पावर पे शुरू है और क्या भी थोड़ी सी टीम वही कि आप में शॉट को खेला और 4 रन मिले श्रवण गुप्ता का। टोटल की बात करेंगे तो 4 रन की मदद से 8 के ऊपर पहुंचेगी टीम। ओवर द विकेट, क्रॉस लाइन से खेलना चाहते थे। इस बार अपील भी जोरदार की थी लेकिन अंपायर का फैसला नॉट आउट और लेग बाज का भी इशारा। शॉट फाइनल की दिशा में जब तक गेंद को रोका गया तब तक 1 रन मिला। और टोटल की बात करेंगे तो अब टोटल पहुंच चुके 9 के ऊपर। आशुतोष अपने ओवर में कमबैक करना चाहते हैं क्योंकि थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। एक चौका जरूर खर्च किया। ओवर की बात करेंगे तो 4 गेंदें हो चुकी है, 8 रन खर्च किए आशुतोष चौहान ने। फिर से एक बात है यार, इस बार बल्लेबाज होंगे श्रवण गुप्ता, माफ कीजिए ब्रिजेश होंगे। रफ्तार भरी गेंद थी, विकेट कीपर बीट हो चुके थे लेकिन शॉट फाइनल के खिलाड़ी के गेंद को रोका। 22 का इशारा, रन मिला 1। 22 के स्वरूप से टीम पहुंचेगी 10 के ऊपर। 10 रन बन चुके हैं, 5 गेंदें हो चुकी है। अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट। इस बार बिल्कुल गेंद हवा में होगी, मौका बना फील्डर के पास। शॉट दरमियान में अच्छा कैच वहां पर लिया गया और पहला झटका लगता हुआ वास्तु 11 टीम को। श्रवण गुप्ता बैक टू द डगआउट। आखिरी बॉल पे ऊपर मिलती हुई सफलता आशुतोष चौहान को। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद वास्तु 11 टीम रन संख्या देखी जाए तो 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बिल्कुल ऑप्शन के बाहर निकले थे। रिप्लाई में देखा जाए तो पहले मन बनाया था ऑन साइड में खेलने के, लेकिन बाद में मन बनाया था बिल्कुल पॉइंट की दिशा में खेलने का, लेकिन टॉप एज लगी और शॉट थर्ड मैन में अच्छा कैच लिया गया। बल्लेबाज श्रवण गुप्ता बैक टू द डगआउट।
नए बल्लेबाज आते हुए तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए पूजन शुक्ला मैदान के अंदर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सलामी बल्लेबाज यहाँ पर श्रवण गुप्ता आउट हो चुके हैं, जिनके बल्ले से एक चौका जरूर आया था पहले ओवर में। आशुतोष ने कमबैक किया, एक विकेट भी चटकाए, रन खर्च के कुल मिला के 10। पावर पे भी अब समाप्त हो चुका है। अब 5 खिलाड़ी तेज घर के बाहर है। क्या रणनीति होगी ब्रिजेश के माध्यम से? गेंदबाज तैयार आशुतोष, माफ कीजिए, गेंदबाज होगा बिल्कुल संदीप होंगे गेंदबाज। यस, संदीप होंगे गेंदबाज। तो एक रन मिला, 11 के ऊपर पहुंच चुके टीम। अब पूजन आते हुए स्ट्राइकर के ऊपर, पूजन शुक्ला बल्लेबाजी करते हुए। संदीप तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार रफ्तार भरी गेंद थी, अंदरूना किनारा जरूर लगा, बिल्कुल बल्ला और गेंद का संपर्क जरूर बना और लौटा पड़ा। 0 पे आउट हो चुके बल्लेबाज पूजन शुक्ला और एक झटका लगा बल्लेबाजी करते हुए वास्तु 11 टीम को। तो विकेट का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज रवि आए मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार संदीप ओवर द विकेट। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन मिले और अंपायर बता रहे हैं 1 शॉट, यानी कि 1 ही रन मिलेगा। 1 ही रन मिला, 12 रन बन चुके इस 1 रन के मदद से वास्तु 11 टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, संदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि फिर से एक बार सेकंड के ऊपर ओवर द विकेट। इस बार फुल लेन की गेंद थी, रफ्तार भी बहुत थी इस गेंद में, बैकफुट पे गए थे, बिल्कुल शॉट खेलने के लिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क बना नहीं। बीट हो चुके बल्लेबाज पूरी तरह से रवि। डॉट गेंद की समाप्ति। चार गेंदे इस ओवर की हो चुके, 2 रन सिर्फ खर्च के गेंदबाज संदीप ने शानदार गेंदबाजी करे इस ओवर में। संदीप इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल, ऑप्शन के बाहर थी गेंद, वही हमारे अंपायर बताते हुए और वाइड करा दिया इस गेंद को। अतिरिक्त रन भी मिला। टोटल की बात करेंगे तो रन संख्या पहुंचे 13 के ऊपर। अब भी थोड़ी सी बैकफुट पे यहाँ पर देखा जाए तो वास्तु 11 टीम, क्योंकि बड़े हिट नहीं आ रहे। जो पहला ओवर था उनमें एक ही चौका आया था, इसके बाद में सिंगल डबल के माध्यम से चल रही इस मुकाबले में अब तक वास्तु 11 टीम बड़े हिट की दरकार है मैदान के अंदर, तलाश है। ओवर द विकेट, इस बार ओवर पिच गेंद, लॉक किया गेंद को, सीधा उठाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग बिग बे, 6 रन। छक्का था बल्लेबाज यहां पर रवि के बल्ले से। मैंने पहले कहा था दोस्तों बड़े हिट की तलाश थी, वही बड़ा हिट आता बार रवि के बल्ले से और अब छक्के की मदद से टीम पहुंची है 19 के ऊपर। 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 9 रन खर्च किए संदीप ने और आखिरी गेंद इस ओवर की अब तक शेष होगी।
ओवर पिच गेंद थी, ताकत भरा स्ट्रोक था, बिल्कुल ताकत और नजाकत भी थी इस स्ट्रोक में। छक्का आया 5वीं गेंद के ऊपर। क्रॉस लाइन से खेलना चाहते थे, अपील जोरदार, बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान में और लौटना पड़ेगा रवि को। यस, एलबीडब्ल्यू। क्या बल्लेबाज आउट या नहीं, बिल्कुल अंपायर डिस्कशन करेंगे। दोनों अंपायर आते हुए ऋषि देसाई और पॉइंट के अंपायरों के हमारे प्रसाद सर वहां पर आते हुए। दोनों में थोड़ी सी चर्चा होती भी और बिल्कुल फैसला आएगा अंपायर के द्वारा। बिल्कुल बल्ले का किनारा जरूर लिया था, गेंद ने नॉट आउट करार दिया बल्लेबाज को। सेव होंगे बल्लेबाज रवि और 2 ओवर का खेल भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद वास्तु 11 टीम की रन संख्या देखी जाए तो 2 विकेट गिर चुके हैं और 20 रन बन चुके हैं। हेलो चिक, चलिए गेंदबाज का नाम बताइए। आयुष। आयुष आइए गेंदबाजी के ऊपर तीसरा ओवर लेकर। इस बार रवि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से बीट हो चुके रवि। गेंद सीधा रफ्तार भरी थी, विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। 11 गेंदों का खेल अब विशेष है। यदि 11 गेंदों में भी ना यहाँ पर 25 या 27 रन भी बनाती है ना यहाँ पर वास्तु 11 टीम, तब भी अच्छा स्कोर बन चुका है। लेकिन क्या बना पाएंगे? सोबर पर बिल्कुल लगती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को। पहली गेंद में बिल्कुल रफ्तार बहुत थी और इस गेंद में रफ्तार कम की गेंद की बल्लेबाज को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। वेरिएशन दिखाते हुए गेंदबाज यहाँ पर आयुष। दो गेंदे बिल्कुल डॉट पे की रवि के गेंदबाज आयुष ने। इस बार भी अच्छी गेंद थी, पटकी भी गेंद थी, गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद बॉडी के ऊपर ब्रश भी। अच्छा संपर्क बनाना, ये लेग पास के माध्यम से रन मिलेगा 1। और टोटल की बात करेंगे तो 21 रन बन चुके हैं वास्तु 11 टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत अच्छी कर रही है बिल्कुल अपने गेंदबाजी की आयुष। इस ओवर में 3 गेंदे शानदार फेंकी है, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। अभी भी 3 गेंदे शेष है। और सलामी बल्लेबाज खास करके देखा जाए तो ब्रिजेश 4 गेंदे खेल चुके हैं और सिर्फ 3 ही रन बनाए। अब तक थोड़े से शांत है, गियर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ब्रिजेश को अब टॉप गियर में आना पड़ेगा और बड़े हिट लगाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। ब्रिजेश टाइगन के ऊपर होंगे अराउंड द विकेट। क्रॉस लाइन से खेलना चाहते थे, बिल्कुल अंपायर देख रहे हैं लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। प्रसाद सर हमें बताते हुए गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन भी मिला, टीम पहुंचेगी 22 के ऊपर। अराउंड द विकेट फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए, मिस टाइमिंग हुई, खिलाड़ी भी पहुंच नहीं पाए बिल्कुल कैच के ऊपर। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक ब्रिजेश को रन मिला 1 और इसी 1 रन की मदद से वास्तु 11 टीम 23, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन बन चुके हैं। आयुष तैयार फिर से एक बार। इस बार भी बिल्कुल मिस टाइमिंग होती भी गेंद और शॉर्ट कवर की दिशा में अच्छा कैच वहां पर लिया गया। लौटना पड़ेगा रवि को और एक झटका लगता हुआ वास्तु 11 टीम को। 3 विकेट गिर चुके हैं, 23 रन सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर।
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक। तो विकेट का पतन होता हुआ रवि बैक टू द डग आउट। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के अंदर राज राज विश्वकर्मा आते हुए बल्लेबाज के लिए। और खास करके सराहना करना चाहूंगा मैं आयुष की, क्योंकि तीसरा ओवर फेंक रहे और क्या गेंदबाजी की उन्होंने। 5 गेंदे फेंकी है आयुष ने और सिर्फ रन खर्च के 2। पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर ढकेल चुके हैं बिल्कुल वास्तव 11 टीम को। रन नहीं आ रहे, बड़े हिट नहीं आ रहे। आखिरी गेंद इस ओवर की राज के लिए गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेला, ड्राइव किया गेंद को। वाइड स्ट्रॉन्ग के खिलाड़ी आएंगे गेंद को उठाने के लिए। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक मौका बना 2 रन लेने का। और ओवर नंबर तीसरा भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद वास्तु 11 टीम की रन संख्या देखी जाए तो 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो। चलिए गेंदबाज का नाम बताइए प्लीज। अंकित अंकित उर्फ मैगी। ब्रिजेश टाइगन के ऊपर सलामी बल्लेबाज ब्रिजेश 5 गेंदे खेल चुके हैं। यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल पूरी तरह से बीट किया। लेग पैस का इशारा अंपायर द्वारा। पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहे हैं, एक भी बड़ा हिट नहीं आ रहा है ब्रिजेश के बल्ले से। टोटल पहुंच चुके हैं 1 रन की वजह से 26 रन। लो स्कोर अब भी यहाँ पर बन चुका है वास्तव 11 टीम की ओर से। आखिरी ओवर चल रहा है, 5 गेंदे अभी शेष होंगी। बड़े हिट की तलाश है, यदि अच्छा स्कोर तक पहुंचना है ना, अच्छी रन संख्या बनानी है तो इस ओवर में 3 या 4 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजी करते हुए वास्तु 11 टीम को। रफ्तार से बीट किया, अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। नो बॉल यानी कि लाइन क्रॉस हो चुकी है, ओवर स्टेप हो चुके हैं, वही बताते हुए ऋषि देसाई सर। और नो का इशारा था। गेंद अच्छी थी लेकिन ओवर स्टेप हो चुकी है। नो +1 यानी कि रन मिलेंगे 2। चलिए नो बॉल होगी, गेंद बिल्कुल फ्रीड भी होगा। 28 रन बन चुके हैं। अब ब्रिजेश के पास मौका है, क्या चौका छक्का लगा पाएंगे इस गेंद के ऊपर ब्रिजेश। ऑन साइड में खेला, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते भाई। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिले। इस 2 रन की वजह से टीम पहुंचेगी 30 के ऊपर। तीस रन बन चुके बिल्कुल। आखिरी ओवर चल रहा है, अंकित तैयार, रिवर्स सिर्फ खेलना चाहते थे, रिवर्स अटेंड किया, पूरी तरह से बीट हुए। फिर से एक बार 22 का इशारा अंपायर द्वारा। कोई संपर्क बना नहीं है बल्ले और गेंद का, और 22 के स्वरूप से 1 रन मिला। 31 रन बन चुके हैं। लो स्कोर, बिल्कुल अब भी लो स्कोर है। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। अंकित राय ने 4 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। डेट ओवर में अपने टीम के लिए 3 गेंदें शेष है और राज होंगे बल्लेबाजी करने के लिए अब स्ट्राइक एंड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, सटीक लेंथ लाइन, पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन मिला। 32 रन। आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन गया, दूसरे रन के लिए पलटे और क्या दूसरा रन पूरा हो पाएगा? 2 रन मिले। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ यहाँ पर देखने के लिए मिली ब्रिजेश और राज के बीच में।
2 रन मिले, इसी 2 रन की वजह से 34 के ऊपर पहुंच चुकी है टीम। और इस ओवर की बात करेंगे तो 5 गेंदें हो चुकी है, 7 रन खर्च किए अंकित राय ने। अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होंगी और बल्लेबाज होंगे सलामी बल्लेबाज ब्रिजेश स्ट्राइक एंड के ऊपर। 9 गेंदें उन्होंने खेली है और रन सिर्फ 8 बना पाया, एक भी बड़ा हिट नहीं आया। क्या आखिरी गेंद के ऊपर ब्रिजेश के बल्ले से एक छक्का या तो एक चौका आता है ना, तब भी अच्छा स्कोर बन सकता है। 34 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, अंकित तैयार। फुल टॉस गेंद, क्या किया गेंदबाज ने। 9+1, 2 रन तो जरूर मिले। तीसरे बिल्कुल दूसरे रन के लिए पलटे, ओवरथ्रो भी होता हुआ। और क्या कर रहे हैं मैदान के अंदर इस बार शुभारंभ टीम के खिलाड़ी। 5 गेंदें अच्छी फेंकी थी, आखिरी गेंद खराब फेंकी। 1 शॉट। तो सिर्फ 2 ही रन मिलेगा अंपायर। बिल्कुल एक नो बॉल का और 1 रन जो पूरा किया था बल्लेबाज ने। कुल मिला के 2 रन मिले और रन आउट के माध्यम से ब्रिजेश आउट हो चुके हैं। नो बॉल करार की गेंद को बिल्कुल फ्रीड पीओपी। और ऋषी देसाई सर किती वेळा रन आउट झालाय? दुसऱ्याला आउट झालाय। कन्फर्म करायचं आहे बघा ऋषी देसाई सर कितव्या रनला आउट झाला तो। नो+2 एकूण 3 धावा मिळतील का? नो+1। तो फिर से एक बार आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट है। प्रसाद सर रन कंप्लीट है, आउट है। यस, आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं रन आउट के माध्यम से। और 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाज कहते हुए वास्तु 11 टीम ने बनाया। चला पंच ऋषी देसाई आणि प्रसाद सर डिस्कशन करायचे। तो खेळाडू 4थ्या रनला आउट झालाय, नक्की कोणती धाव घेताना तो आउट झालाय कळवायचं आमच्यापर्यंत। त्याबरोबर ती 3 रन असतील। यस, ओके। कारण तो 4थ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना ब्रिजेश बाद झाला, त्यामुळे टोटल रन आता असतील स्कोर कार्ड वरती 37 या 37 धावा असतील आणि 38 धावेचं लक्ष असेल। तो चलिए अगला मुकाबला होगा हैरी 11 टीम वर्सेस एमजी ग्रुप टीम के कप्तान और हैरी 11 टीम के कप्तान। चलिए आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। अगला मुकाबला हैरी 11 वर्सेस एमजी ग्रुप के बीच में खेला जाएगा।
दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए टॉस बॉक्स में। तो चलिए टॉस किया जा रहा है हैरी 11 वर्सेस एमजी ग्रुप के बीच में। एक एक मुकाबला जरूर खेला बिल्कुल, लेकिन एक एक मुकाबला हार चुकी है, यानी कि विनर विनर के बीच में एक मुकाबला चल रहा है और अगला मुकाबला दोनों टीम एक एक मुकाबला हारने वाली है। सुनील जी जायसवाल साहब उनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। सुनील जायसवाल साहब उनके शुभ हाथों से किया जाएगा टॉस इस मुकाबले का। तो अशोक सिंह इनके शुभ हाथों से किया जाएगा टॉस इस मुकाबले का। एमजी ग्रुप वर्सेस हैरी 11 टीम के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। अगला मुकाबला होगा तो टॉस हो रहा है और टॉस किया गया, टॉस जीता एमजी ग्रुप वन द टॉस। एमजी ग्रुप टीम ने टॉस जीता है, पहले फैसला किया। चलिए निर्णय बताया, गेंदबाजी करने का फैसला लिया, न्यौता दिया बल्लेबाजी के लिए हैरी 11 टीम को। 37 रन बन चुके हैं और 38 रन का लक्ष्य होगा। कैसे पीछा करेगी, क्या होगा मुकाबले में, आइए सुनते हैं ओमकार शेट्टी की आवाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनू बांगर, वॉइस ऑफ मलंगड़ पालेगांव, हमारे काबिल दोस्त। उनकी आवाज में अपने पहले इनिंग की कहानी सुनी, तो चलते हैं सेकेंड इनिंग की। और क्या होगी यहां से कहानी, क्या होगा जीत का दस्तूर, क्या होगा हार का माध्यम। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स एंड शो द गुड गेम। पहली गेंद थी, सामने की तरफ ड्राइव किया, बाड़न पैड में थी, हल्के हाथों से बैकलीफ को नीचे लाया और लॉन्ग ऑन में एक पहली सिंगल। पहले सिंगल के साथ टीम का अकाउंट खुला हुआ और यहां से चलते बने स्ट्राइकर एंड की और बल्लेबाज देखा जाए तो आशुतोष चौहान के साथ अरुण, और गेंदबाजी के लिए श्रावण। टारगेट इस मैच में 24 गेंदे 30 रन, 24 फ्रॉम 38। ये शॉट बढ़िया है, आशुतोष को इसी के लिए जाना जाता है और अपनी पहचान पहले गेंद पे बनाता हुआ कल्याण डोंबिवली क्रिकेट का एक जगमगता सितारा, नाम तो सुना होगा आशुतोष चौहान। चौके के साथ अपनी इनिंग को किया आगाज हो चुका, धमाका भी बाकी है। सुना समंदर को आज बड़ा घुमाना है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां DUPL में आशुतोष चौहान नाम का तूफान आया। चांगली बॅटिंग होत असताना मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिली, काही मराठी प्रेक्षक देखील त्यांच्यापर्यंत मराठीमध्ये देखील पोहोचू। आता आज DUPL आपण एन्जॉय करता, त्यामुळे सगळेच आमचे उत्तर भारतीय बांधव या अपन वळूया मैच कडे। ये गेंद खींचा, सीधा तान दिया आसमान में, आड़े बल्ले से खींचते हुए मिड विकेट के बाहर तान दिया, सीधा है, शानदार शानदार छक्का। आशुतोष चौहान इज ऑन फायर नाउ, व्हाट अ शॉट। बल्ले से दूर रखी थी, हाफ वॉली लेकर ऑन साइड में खींचा और आड़े बल्ले से पावर आशुतोष चौहान की बल्ले का नजर आता हुआ, दिखता हुआ एक दमदार बल्लेबाज। दमखम रखते, कौन सा भी टारगेट हो, कितनी भी कठिन ऊंचाई हो, वो हासिल करने का जज्बा आशुतोष चौहान इस नाम में। कहा जाता है ना, माउंट एवरेस्ट एक ऐसी चोटी है जो बहुत ऊंची है, लेकिन वो भी कभी कभी पार होती है, हर रोज नहीं। आशुतोष चौहान के लिए मानो आज दशहरा दिवाली एक ही साथ हो, पहली गेंद पे 4, दूसरी गेंद पे 6 और तीसरी गेंद के ऊपर रन्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक खाली सिंगल।
और एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई और स्कोर जाके पहुंचा बिना कोई विकेट खोए 12 रन, जहां पे जीतने के लिए बनाने 38 गेंदे 24 38 की जरूरत। 4 गेंदों में पिछले 12 आ चुके हैं, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो 20 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए यहां से अभी भी रन्स है। गेंदबाजी अच्छी हुई तो ये रन्स भी डिफेंड हो सकते हैं। ये अच्छी गेंद थी। एक और हल्ला और दूसरी तरफ शांत बल्लेबाज अरुण का रन बॉल वो बल्लेबाजी कर रहे, पता उनको ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। आशुतोष चौहान एक बड़े प्लेयर के साथ आज वो खेल रहे तो उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डॉट गेंद बिंदी गेंद ना खेले और वो अपना रोल बेखूबी अदा करते हुए लाजवाब। ये बीमर ओवर द वेस्ट थी और जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस ओवर द रोफ। ये आता हुआ चौका, अपना हाथ आशुतोष चौहान के साथ ये बताते हुए गेंदबाज श्रावण महंगा चलता हुआ है। ओवर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और रन से रुकने का नाम नहीं ले रहे। 18 रन पहले ही ओवर का खेल शुरू है और स्कोरबोर्ड के ऊपर लगा दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम शुभारंभ 11। इस टीम ने आधा जो प्रयास था ना पहले ही ओवर में लगभग पूरा करते हुए आशुतोष चौहान 2 चौवे 1 छक्का 15 रन की एक नायाब शानदार पारी और एक बड़ा शॉट इनटू द प्लॉट एंड आउट ऑफ द स्लॉट। डीयूपल का मैं सितारा हूं, मैं नहीं चमकूंगा तो कौन चमकेगा। और आशुतोष चौहान का बल्ला बोल रहा है अरे जब तक बिखरूंगा तब तक निखरूंगा कैसे। मैच का पूरा जो एक टोटल था 38 का, उसमें से पहले ओवर में आ चुके 24, अभी रन्स बचे लेस देन रन बॉल। एक क्रिकेट है, एक ओवर में क्रिकेट बदलता है। कल का आपने मैच देखा होगा, सनराइजर्स हैदराबाद खेल रही थी केकेआर के सामने, 19 ओवर तक शांत थी टीम केकेआर, रन्स बीच बीच में आ रहे थे लेकिन एक आखिरी बड़ा ओवर वाशिंगटन सुंदर के सामने आए हो 3 छक्के आंद्रे रसल द मसल के बैट से एक बड़ा टोटल और उसका जो प्रेशर था नहीं हैंडल कर पाए। केन विलियमसन कप्तान जल्दी लौटे और मुकाबला गंवाना पड़ा सनराइजर्स हैदराबाद को। ऐसे ही है, एक ओवर गेम बदलने के लिए काफी रहता है, कैप्टनशिप मैटर करती है क्रिकेट में। अगर कल की मैच हमने देखा तो स्पिनर ने डाला आखिरी ओवर और वहां पे रन्स बने कुल मिलाकर 20, लेकिन यहाँ पे 24 आए। रसल से भी फास्ट है आशुतोष चौहान। सिंगल तो जरूर मिलेगा या एक्स्ट्राज मिलेंगे। यस, थोड़ा देर लगाई वहां फील्डर जो कवर्स में थे, एक्स्ट्रा कवर में आके गेंद को जब तक उठाते तब तक 2 रन के साथ स्कोर जाके पहुंचा बिना कोई विकेट खोए। शुभारंभ 11 टीम जाकर पहुंची है 26 पर। ये मिस टाइमिंग, बैट की लीडिंग एज लेकर फील्डर से दूर एक सिंगल मिलेगी, ये देखने को मिलेगा क्योंकि आज आप डीयूपल को एंजॉय कर रहे हो। बहुत ही ऐसे भी प्लेयर्स है जो प्रैक्टिस में नहीं है फिर भी आज आपने भाईचारा बढ़ाने की एक ड्रीम लेके मैदान में है। 27 11 रनों की और जरूरत है। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इस ओवर में रिजल्ट आएगा या शायद आने वाली 2 गेंदों में भी आएगा अगर आशुतोष चौहान है बल्लेबाजी के लिए। ये गेंद अच्छी थी, गति थी इस गेंद में पड़ने के बाद। सबमरीन बहुत ही नीचे रहती हुई आशुतोष चौहान के सामने डॉट बॉल, मानो बेहद कीमती हो सोने के माफी के गेंद थी क्योंकि ये बल्लेबाज आज रुकने का नाम नहीं ले रहा। लग गई ये लत तो सेहत संभालिए, कहते लोग इश्क की थी तासीर गरम है। आज रनों के साथ इश्क हुआ है आशुतोष को। और एक अच्छी गेंद नेचुरल लेग ब्रेक थी। अपील यहां से अंपायर की ओर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। ए भी गेंद जाएगी डॉट। विनर में मैच आप देख रहे हो। अच्छी गेंदबाजी कर रहा है पूजन। सामने एक बड़ा बल्लेबाज है लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी। एक सबमरीन एक लेग ब्रेक फ्रंट फुट पे आके खेले। पिछली 2 गेंदों में अगर देखा जाए कोई फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था तो अशु ने भी सोचा अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गर्म कर लो, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। सीधे बल्ले से ही खेले, आगे आकर फुटवर्क अच्छा था। एक सिंगल मिल जाएगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो टीम जाकर पहुंची है।
Catch it call and it is drop. एक्स्ट्रा रन यहां से मिलते हुए। अगर आपको अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो फील्डर को साथ देना बहुत जरूरी होता है। वो क्रिकेट में जो एक कॉम्बिनेशन हम कहते हैं ना फील्डर और गेंदबाज के बीच में, जैसे मियाँ बीबी में होना बहुत जरूरी। गाड़ी जब आप चलाते हो हाईवे पे तो स्टीयरिंग और आपके हाथों के बीच में और ब्रेक के बीच में वो तालमेल क्रिकेट में भी बहुत जरूरी है। फील्डर्स और गेंदबाजों के बीच में, बैटर्स के बीच में जब आप कॉल करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, वॉच, यस, नो। लेकिन यहाँ ये सभी मिस होता हुआ और रन्स मिलते हुए स्कोर जाके पहुंचा 30-30। 12 गेंदें बची है जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत बल्लेबाजी करने वाली शुभारंभ 11 टीम को, जो वास्तु 11 के सामने खेल रही है। पहली गेंद यहां से वाइड, एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी। माना कि आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है वास्तु 11, लेकिन खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ देते। अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बीट किया, अड़े बल्ले से लपेटना था, ड्रिल करके दिखाते हुए आशुतोष चौहान कैसे खेलना था, ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से उड़ाना था। लेकिन अभी मुकाबला देखा जाए तो खुला हुआ है, सिंगल डबल भी यहां से आपको जीत के करीब ले जाएगी। लेकिन आशुतोष चौहान बड़े शॉट के लिए प्रयास करते हुए 11 गेंदें और जीत के लिए 7। बॉबी गेंदबाजी के लिए हाफ ट्राई कर दी, बैकफुट के गए, वेट ट्रांसफर करते हुए ऑन साइड में पुल किया और गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चीरती हुई 4 रनों के लिए मिलेंगे रन 4 तो जरूर जीत के लिए है टीम तैयार। शुभारंभ 11 35 और 3 रनों की जरूरत है। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हर नई शुरुआत इंसान को डराती है मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है। संघर्ष जिंदगी और जीने का सार है, इसलिए हर जीवन हर बड़ी कठिनाइयों के लिए आशुतोष चौहान तैयार है। और यह छक्का और जीता है मुकाबला और ग्रुप ए के चोटी की टीम टॉप करती हुई टेबल पर वो टीम है शुभारंभ 11। वेल प्लेड बॉयज एंड हार्ड लक टीम वास्तु 11। अब हम जाएंगे ग्रुप बी में और ग्रुप बी का पहला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और इस मैच का मैन ऑफ द मैच